यहीं से फोन करके पूछ लेती। एक ऐसा मुल्क जो बैंकरप्ट हो चुका है, उसका जहाज उड़ाकर आप सैर सपाटे पे निकल गई काबुल में, और वहां जाके आपको पता चला कि मुल्ला याकूब आपसे मिलना नहीं चाहता। और जब आपकी ये पोर्टफोलियो ही नहीं, अब जब आपकी बात नहीं सुनते, जिस दिन अभी आप वहीं थी तो उसी दिन क्वेटा के अंदर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया आपका एक फौजी, उन्होंने आप सिपाही मार दिया। और आज की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काबुल के अंदर आपकी एम्बेसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। ट्रिप था अफगानिस्तान में, उसमें उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। टेक्निकली अगर वो ना भी मिले तो ऐसा सच कोई बात नहीं है, लेकिन इस खबर का आना, क्योंकि जो है हिना रब्बानी खैर के जो काउंटर पार्ट थे, वो तो जारी बात है मुत्तकी साहब थे, जो जारी बात है उनसे मिले, और डेलीगेशन लेवल पे, जो हाई लेवल डेलीगेशन लेवल पे मुलाकातें भी हुई। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब से भी वहाँ पे जो हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा पहुंची काबुल, और वहां पर खबर तो यही मिली थी कि उनकी वहां के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से शाह मुत्तकी जो उनसे मुलाकात हुई। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से क्या इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? अफेयर्स की हिना रब्बानी जी वो अफगानिस्तान के दौरे पे गई हैं, काबुल गई हैं, और वहां पर डायलॉग्स इनके चल रहे हैं, और जिस पे सिक्योरिटी, इकोनॉमी और बिजनेस कॉर्पोरेशन के हवाले से डिस्कस की जा रही है। तो ये उस टाइम वाकया पेश आया, मतलब ये विजिट तब था जब हमारे मुल्क में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो चेंज हो गए। तो इस पर आज हमने इन्वाइट किया है। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। पहले इस सीमा संघर्ष में शामिल पाकिस्तान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ते जा रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अफगानिस्तान के काबुल गई पाकिस्तान के मंत्री से मिलने से इनकार करने के बाद स्थिति और ख़राब हो गई है। कथित तौर पर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान की उप रक्षा मंत्री हिना खातूनी खर के मिलने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ला याकूब पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ चल रहा है। पाकिस्तान के उप रक्षा मंत्री अफगानिस्तान में हुए इस बेइज्जती से पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल रही है, और पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रही है कि भारत के साथ मिलने के लिए हर देश उत्सुक है, हमें तो अफगानी मिलने से इनकार कर रहे हैं। मुझे यह तरस आ रहा है कि हम पाकिस्तान में हैं। भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है, और यह चर्चा हो रहा है कि भारत से व्यापार नहीं किया तो बहुत बुरा हाल होगा पाकिस्तान का। इसकी बड़े अरसे से बात की जा रही है, अब उसका जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पहला दिन। उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर उससे आगे बढ़कर उसके बाद हम यकीनन जो इंटरनल हमारे अफेयर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आपका क्या कमेंट होगा ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन है? आलिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि हिना रब्बानी खर साहिबा जब पाकिस्तान जाने से पहले इन्होंने एतमाद में क्यों नहीं लिया, इन्हें क्यों नहीं पूछा गया कि वहां पे डिफेंस मिनिस्टर से, हालांकि इनका एक मेन पर्पस यही था क्योंकि टीटीपी के साथ जो इनका है जंगबंदी खत्म हो चुकी है, और इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल डेंजरस लेवल तक पहुंच चुके हैं। इनको चाहिए था यहां से जाने से पहले अपनी अपॉइंटमेंटें, रजामंदियां लेकर जाते। ये आप मेच्योरिटी का अंदाजा यहीं से लगा लें। अफगानिस्तान के अंदर जाना था तो बिलावल भट्टो साहब को भेजते, एक खातून को भेज दिया, जो आपको उनके माइंडसेट का पहले ही पता है कि वहां खवातीन के साथ उनका क्या रवैया है। उन्होंने जो जितनी काबुल के अंदर खवातीन थी सबको घर भेज दिया है। टीवी चैनल से फायर कर दी गई हैं औरतें, उनने बल्कि ज्यादातर उनकी न्यूज एंकर्स जो है वो पॉलिटिकल असाइलम ले चुकी हैं वेस्ट के अंदर। तो ये इतनी मेच्योरिटी का ख्याल है। आप अपने आप को लिबरल बताने के चक्कर में आपने एक ऐसे कंट्री के अंदर खातून को भेज दिया है जहां पे वो खातून देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं ये समझता हूं कि इस वक्त उन्होंने सिग्नल भेजा है आपको कि आपकी पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते, और हम अपने अपने मौकफ जो है उस पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने आपको क्वेटा के अंदर एक साथ ही उसका एक नमूना भी पेश कर दिया है। साइड अटैक हो चुका है पुलिस की वैन के ऊपर, जो कि पोलियो के इंसदादे पोलियो के किसी ऑपरेशन पे जा रहे थे, जिस बहुत अफसोस की बात है, और एक हमारा पुलिस वाला शहीद भी हो चुका है। तो ये चीजें, इट मींस कि वो स्टिल यू आर नॉट स्टिल मैच्योर इनफ, यू आर नॉट स्टिल ऑर्गेनाइज्ड इनफ। आपको ये चीजें इस्लामाबाद से, उनके साथ, उनकी एम्बेसी से, उनके साथ राब्ता करके ये क्लैरिफाई करके अपॉइंटमेंट्स बना के जानी चाहिए थी, बल्कि कौम का पैसा आपने जाया किया। वहां जाके आपको पता चला है कि मौलाना याकूब जो कि मुल्ला उमर के लड़के हैं, उनके बच्चे हैं,
तो उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया, बल्कि उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आइंदा आपने ये बॉर्डर पे और कबाली इलाके जहां आपने जिनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तान बना लिया है, वहां पे पख्तून जिस तरह वो चाहते हैं उनके साथ उस तरह रवैया ना किया गया, बॉर्डर ना खोला गया, तो उसके सर्कमस्टांसेस सख्त होंगे। दूसरा एक और भी जो है खबर अभी मुस्तनद तो नहीं है, लेकिन ये भी आ रही है कि उन्होंने कहा है कि भारत से हमारा ट्रेड के लिए, राहदारी के लिए हमें वो खोला जाए, जो कि नहीं खोलना, मुझे पता है इस बात का, लेकिन उनकी डिमांड यही है कि वो कहते हैं एक तो हमारे बिहाफ पे आप पैसे मांगना बंद कर दें, जब भी आप पैसे मांगते हैं वो माइंड करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड के लिए आप वहां से राहदारी दें। आपने पहले भी रिफ्यूज किया, तो उन्होंने चाबहार वाली साइड से ईरान की तरफ से अपना गुडविल प्रोजेक्ट्स उन्होंने, भारत ने वहां पे जारी रखे। और इस वक्त आपका, मैं समझता हूं ये हिना रबानी खर साहिबा का दौरा ऐसे ही होना था, क्योंकि आपके लिए वहां से नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जितने पिछले 3 साल के रिलेशनशिप हैं, दे आर फेल। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी है। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक दी है कि हमने उनके साथ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और पीपल टू पीपल उनके साथ राब्ता करने की, उनके साथ इन चीजों पे आगे बढ़ाए। एजुकेशन पे क्या करेंगे जब उन्होंने खवातीन को पढ़ाना ही बंद कर दिया। और दूसरा हेल्थ के बारे में, दे आर नॉट एग्रीड ऑन यू। ट्रेड उनसे क्या करेंगे, आपके पास कौन सी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास क्या है आपसे खरीदने के लिए। तो कैसी नामाकूल बातें करते हैं। पीपल टू पीपल की बात करते हैं तो अफगान रेफ्यूजी जो है आपके ऊपर मुसल्लत हैं, वो आपकी मर्जी के बगैर आए हैं और आपकी मर्जी से वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं एज ए बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन ये चाहूंगा कि कौम को बताया जाए कि ये इनका दौरा क्यों हुआ है, उनके समरात क्या थे, कितना इफेक्टिव था। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ऑलरेडी जो है उसकी बाज़गश्त आ रही है कि दिस वाज अ बिग स्नब, बिग फ्लोर। और इस वक्त जो मुल्ला याकूब हैं, उनकी स्टेटमेंट जो है उस पर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया कि आज पहला दिन है G20 का। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर के जरिए की वजह से भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपके पड़ोस में G20, आप हालांकि उसके मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी मेंबरशिप आपके पड़ोस में आ चुकी है और उसका इम्पैक्ट होगा। मोदी साहब ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, मैं आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा है कि हम उन ममालिक की आवाज बनेंगे इस रीजन में जिनकी आवाज पहले नहीं पहुंचती G20 के पास। वेरी नाइस, वेल डन। और जो जिसको कहा जाता है ईस्टर्न ग्लोब और सदर्न ग्लोब और समथिंग, इट इज वेरी, हिज स्टेटमेंट हैज बीन टेकन वेरी वेल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद G20 के बहुत ज्यादा मीटिंग्स होंगी यहाँ पे इसी साल के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उसमें उसका शेड्यूल भी आ चुका है, इसी साल के एंड तक होंगी वो। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है। G20 की मेंबरशिप इज इन इंडिया।